यार UFC 322 इवेंट खत्म हो चुका है और इस सैटरडे शुरू होने वाला UFC कतर। देखो यार ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो यहाँ UFC कतर में कोई ट्रैश टॉकिंग निकल के नहीं आई है अभी तक, लेकिन हाँ UFC 322 इतना धमाकेदार हुआ कि उसकी बातें अभी तक चल रही है। एक रिसेंट इंटरव्यू में गिरी ने बताया है, जो कि इस UFC कतर में फाइट करने वाले हैं बिलाल मोहम्मद के अगेंस्ट। तो गिरी का स्टेटमेंट है कि वो रिस्पेक्ट करते हैं इस्लाम मखाचिव की, क्योंकि वो अभी एक नंबर 1 फाइटर है और उनका कहना है कि वो जब ये फाइट जीतेंगे बिलाल के अगेंस्ट, तो वो नेक्स्ट अपोनेंट होंगे इस्लाम मखाचिव के। और हमें UFC 322 इवेंट में बहुत से नॉकआउट देखने को मिले थे और इस्लाम मखाचिव को बहुत ट्रोल किया जा रहा है। अभी इस्लाम मखाचिव के जो वर्ड्स थे, सेंड 2 and 3 years दागिस्तान एंड फॉरगेट, उसको ट्रोल करते हुए माइकल मोराल्स ने कहा है सेंड 2 and 3 years तिजुआना एंड फॉरगेट। यार इस्लाम मखाचिव जब से वेल्टरवेट चैंपियन बने हैं तब से हर फाइटर उनके पीछे पड़ गए हैं, हर कोई फाइटर उनसे फाइट करना चाहता है। तो हम सब इस वीडियो में यही सब डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ डिस्कस करेंगे प्रेजेंट में पेडी पिमलेट, अरमान सारूकिन और इलिया टोपुरिया एक ही साथ कतर के अंदर मौजूद है, तो इसको लेके भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपको UFC कंटेंट हिंदी में देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस्लाम मखाचिव बन गए हैं वेल्टरवेट चैंपियन और साथ ही साथ डबल वेट चैंपियन, और उनके चैंपियन बनने के बाद हर कोई उनसे फाइट करना चाहता है। उनमें से ये गेरी है और 2 कंटेंडर है जो इस्लाम मखाचिव को फाइट के लिए कॉल आउट कर रहे हैं। अभी रिसेंट UFC 322 इवेंट में उन दोनों ने नॉकआउट निकाला है, तो शायद उनको लगता है कि वो इस्लाम मखाचिव को नॉकआउट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ कार्लोस प्राटोस और माइकल मोराल्स की। देखो दोनों फाइटर ने ही अभी नॉकआउट निकाला है और दोनों फाइटर की स्ट्राइकिंग ऑसम लेवल की है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने पहले भी इस टॉपिक पे बात कर चुके हैं जैक डेला मेडलेना को लेके, क्योंकि वो भी एक अच्छे स्ट्राइकर ही है। इवन वो तो वेल्टरवेट के चैंपियन थे, लेकिन हुआ क्या, जैक डेला मेडलेना कुछ भी नहीं कर सके इस्लाम मखाचिव का। तो ये कहना तो बेकार ही होगा कि वो इस्लाम मखाचिव को नॉकआउट कर सकते हैं, क्योंकि इस्लाम मखाचिव एक अच्छे स्ट्राइकर के सामने स्ट्राइकिंग करने की गलती कभी नहीं करते हैं, वो उसको अपने गेम में ले जाके डोमिनेट करते हैं। देखो यार अब यही बहुत से लोगों का कहना होता है कि इस्लाम मखाचिव की फाइटिंग बहुत बोरिंग होती है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, कोई नॉकआउट नहीं होता है इस्लाम मखाचिव की फाइट में। तो देखो यार ऑडियंस को तो एंटरटेनमेंट ही चाहिए, लेकिन इस्लाम के लिए उसकी पूरी लेगेसी का सवाल होता है। अब ऑफकोर्स सी बात है कि इस्लाम को इस चीज से बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वो ऑडियंस को एंटरटेन करे। उसका एम होता है कि उसकी लेगेसी को एक अच्छे लेवल पे लेके जाना है, और कहीं ना कहीं उसका डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि स्ट्राइकिंग में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। एक पंच और सब खत्म, एक पंच पूरा गेम बदल देता है। और हम सब जानते हैं कि कार्लोस प्राटोस और माइकल मोराल्स की जो हैंड रीच है वो बहुत ज्यादा है, जो कि उनका सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि जो फाइट डिस्टेंस होता है फाइट करते वक्त वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर फाइटर को अपनी खुद की रीच का मालूम होता है, तो उनके अपोनेंट को ज्यादा ख्याल रखना होगा अगर वो फाइट कर रहे हैं कार्लोस प्राटोस से या माइकल मोराल्स से। उनको अपना डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा बनाना होगा बाकी अपोनेंट के कंपैरिजन में। फाइट डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी फाइटर को उसकी डिस्टेंस का मालूम ना हो तो वो पहले ही राउंड में नॉकआउट हो जाएगा। और अगर डेना व्हाइट इस्लाम मखाचिव के अगेंस्ट फाइट देते हैं इन दोनों में से किसी को, तो मुझे कहीं से भी ये नहीं लगता कि कार्लोस प्राटोस और माइकल मोराल्स नॉकआउट कर देंगे इस्लाम मखाचिव को, क्योंकि इस्लाम मखाचिव एक टेक्निकल फाइटर है। इस्लाम मखाचिव पहले राउंड में अपने अपोनेंट के गेम को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद फिर अपना गेम प्लान लेके आते हैं। तो कार्लोस प्राटोस का यही कहना है कि इस्लाम मखाचिव मेरे को इजीली टेक डाउन कर देंगे, मैं तो ऐसे ही हार जाऊंगा इस्लाम मखाचिव से, और मैं तो बहुत इजी फाइटर हूं उनके लिए, लेकिन मैं फिर भी उनसे फाइट करना चाहता हूं। तो अब देखना यह है कि इस्लाम मखाचिव के अगेंस्ट अब किस फाइटर को मौका मिलता है उनसे फाइट करने का। देखो यार यह एक टाइटल फाइट होगी जो किसी भी फाइटर को ऐसे ही नहीं दे दी जाएगी। तो यार बहुत से फाइटर है जो इस्लाम मखाचिव से फाइट करना चाहते हैं, और इस्लाम मखाचिव से फाइट करने का सबसे बड़ा रीजन है अगर वो इस्लाम मखाचिव को बीट कर देते हैं या फिर उनको नॉकआउट कर देते हैं, तो उन फाइटर की लेगेसी एक अच्छे लेवल पे आ जाएगी, वो UFC के टॉप फाइटर में से एक होंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं UFC कतर की, जो कि इस सैटरडे को होने वाला है। और देखो यार इसमें एक और शॉकिंग बात है कि इलिया टोपुरिया, अरमान सारूकिन और पेडी पिमलेट यह सभी एक साथ कतर में मौजूद है अभी। और हम सब जानते हैं कि इन तीनों की कितनी ज्यादा ट्रैश टॉकिंग चल रही है अभी, और हमने देखा कि इलिया टोपुरिया और पेडी पिमलेट की तो स्ट्रीट फाइट भी हो रखी है। तो UFC 322 की तरह हमें यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को ना मिल जाए। कभी कभी ऐसा लगता है कि UFC वाले यह जानबूझ के करवा रहे हैं ताकि वो हाइप बना सके और पॉपुलर कर सके UFC इवेंट को। देखो यार अगर अरमान सारूकिन यह फाइट जीत जाते हैं तो काफी हद तक ये चांसेस है कि उनकी फाइट पड़ सकती है इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट। भले ही अरमान सारूकिन ने पुल आउट कर लिया था इस्लाम मखाचिव के अगेंस्ट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो
वो बंदा डिजर्व करता है टाइटल फाइट। अरमान शाहरुखियन और इलिया टोपुरिया की जो फाइट होगी वो बहुत इंटरेस्टिंग फाइट होगी, क्योंकि बहुत से लोगों का यह कहना है कि इलिया टोपुरिया को टक्कर दे सकता है अरमान शाहरुखियन। अगर यह फाइट होती है तो यह फाइट देखने में बहुत मजा आएगा। अरमान शाहरुखियन और डैन हुकर का पहला फेस ऑफ हो चुका है और वहीं गैरी और बिलाल मोहम्मद का भी एक वीडियो निकल के आया है जहां पर वो एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और गले मिल रहे हैं। देखो बिलाल मोहम्मद वर्सेस जो गैरी फाइट होगी, अगर गैरी इस फाइट में बिलाल मोहम्मद को हरा देते हैं तो वो भी टाइटल फाइट के जो कंटेंडर है उस लाइन में आ चुके होंगे और मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा डिजर्व भी करता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा डिजर्व करता है वो है शौकत राखमनू, क्योंकि शौकत राखमनू गैरी को हरा चुके हैं। तो अब देखना यह है कि इस्लाम मखाचीव का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा। वैसे काफी हद तक सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो इलिया टोपुरिया के हैं। वैसे आपको क्या लगता है इस्लाम मखाचीव का नेक्स्ट अपोनेंट कौन होगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।